प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 12 गणित शांत तथा अवकलनीयता लेक्चर नंबर 5 लेके चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक में के उन मानों को ज्ञात कीजिए ताग प्रदत्त फलन यानी दिया हुआ फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो भाई यहाँ पर 26 से 29 तक में के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 26 मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दिया होगा आपके लिए, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, जो एक बात लिखी यहाँ पर है EX इज नॉट π/2, x बराबर π/2। तो कैसे पता करें कि हम LHL, RHL और FX किस पर चेक करें। तो हम इस पर लिख रहे कैसे पता करें कि LHL, RHL और FX क्या है। तो हम इसके लिए रफ में बता रहा हूँ कि जहाँ पर लिखा है EX इज नॉट π/2, तो इस पर हम लेंगे LHL और RHL, ठीक है। और जो EX बराबर दिया π/2, इस पर हम चेक करेंगे FX फलन के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे कहानी लेके चल रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ फलन क्या FX, अब x बराबर हम π/2 पर, EX बराबर π/2 पर हम चेक करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले हम x बराबर π/2 पर देखें क्या फलन का मान कितना है। तो f π/2 बराबर तो 3 है, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब हम कहानी और दूसरी लेके चल रहे हैं। क्या कहानी है LHL के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, EX बराबर π/2 पर, तो π/2 माइनस h और π/2 प्लस h। तो जैसे जैसे हम यानी π/2 में से कुछ कम, π/2 में से कुछ ज़्यादा, ठीक है, ये बात यहाँ पर निरूपित की जाती है। तो LHL के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए करेंगे माना EX बराबर π/2 और माइनस के h, तो माइनस के h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h टेंड टू 0। इसी प्रकार RHL के लिए क्या करेंगे, RHL के लिए करेंगे माना EX बराबर π/2 प्लस h, तो पाई रख देंगे यहाँ पर, x की जगह क्या रखेंगे, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर पाई रखेंगे, पाई, x बराबर π/2 रखा है, π/2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे π/2 बराबर π/2 प्लस h, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जे h टेंड टू 0। ये पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। अब हम लेके चलेंगे LHL बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू किस पर, π/2 माइनस FX बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f π/2 माइनस h, ठीक है। तो क्या मान रखेंगे, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 के, और जहाँ जहाँ x है वहाँ कर दोगे आप π/2 माइनस h, यानी cos π/2 माइनस h अपान π-2 π/2 माइनस h, ठीक। अब चलते आगे के लिए, यहाँ से लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0 ज्यों का त्यों, के ज्यों का त्यों, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो के ज्यों का त्यों साइन h बटे, और यहाँ क्या है 2 की गुणा करवा देंगे। अब इसमें गुणा करवा दीजिए, तो पाई माइनस के 2 पाई बटे 2 माइनस के यानी प्लस के 2h, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h बटे 2h, क्या आ जाएगा 2h बचेगा, ठीक है।
तो 2h बचेगा। तो हम इसमें एक चीज़ और लगाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। लिमिट h टेंड टू 0 के अलग कर लीजिए और इसमें साइन k/2 अलग कर लें और साइन h बटे h। एक थोड़ा और स्टेप बढ़ा दें, k/2 लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h। तो चूँकि हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h का मान होता है 1। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x का मान क्या होता है 1। तो वही हम यहाँ पर रख देंगे k/2 गुणा 1 बराबर k/2। समीकरण इसको दे दो 2। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब RHL लेंगे, क्या लेंगे अब RHL। अब RHL, तो RHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस fx। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, f π/2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0, LM लिख गया, वही लिमिट मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वही, फिर LHL से उसके बाद k और जो हो जाएगा cos π/2 प्लस h अपान π-2 और π/2 माइनस के h। ठीक, यहाँ आते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ भी लिख दें, यानी साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस के। ठीक है, और कोस जो होगा कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ लिख दे, कोस 90 प्लस थीटा है और कोस π/2 माइनस थीटा, तो प्लस के ही साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ लेके चल रहा हूँ लिमिट h टेंड टू 0 k, तो कोस 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस के साइन h, और क्या बचेगा इसमें, फिर वही चीज़ आ जाएगी, माइनस के क्या है, सॉरी यहाँ प्लस, तो प्लस आएगा पाई और माइनस के पाई और माइनस के क्या हो जाएगा 2h। तो जैसे कैंसिल हो गया। अब कहानी आगे बढ़ रही है, लिमिट h टेंड टू 0 और माइनस के क्या है k माइनस के साइन h बटे माइनस के 2h, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया, लिमिट h टेंड टू 0, या ऐसे काम करें, इसके लिए बराबर लगा दें, k/2 पहले निकाल लें, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h, फिर वही चीज़ कहानी आ गई, k/2 और बराबर क्या हुआ है, k/2 बचेगा गुणा 1, तो यहाँ मामला आएगा आपका बराबर k/2। समीकरण इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, अब आपके लिए कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। बहुत सावधानी से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। एक सवाल आता है वेरी IMP, एक सवाल हर वर्ष आता है, इसमें के का पी का लैम्डा का मान कुछ भी पूछ सकता है, तो देख लीजिए। तो एक क्रम से मैंने यह कोशिश की है आपको समझाने की। अब हम किसका मान निकालेंगे, अब हम मान निकालेंगे भाई के का। तो के का मान कैसे निकालें, के का मान कैसे निकालें, यदि आप LHL RHL बराबर लेते हैं तो वो तो बराबर हैं, तो इसमें आप एक काम करेंगे, नोट LHL RHL में से एक मान फलन के बराबर रखेंगे। ठीक,
LHL RHL बराबर में से एक मान फलन के बराबर रखेंगे। तो फलन का मान कितना दिया है, देखो RHL बराबर F पाई/2। आप देखिए हमने RHL ले लो या LHL ले लो, तो पाई/2 का मान कितना है 3। आपका RHL आया है K/2 और इसका मान आया 3। तो कैची गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा K 3 दूनी 6। तो यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने नोट करके लिख दिया है। इसमें LHL RHL में से एक मान फलन के बराबर रखें, क्योंकि अगर दोनों मान लोगे तो वो तो K/, ऐसे में ले भी लिया एक टाइम, रफ में बता रहा हूँ, K/2 तो कैंसिल, कुछ मिला कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए LHL RHL में से एक फलन के मान के बराबर रखें आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो मैंने नोट भी कर लिया है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। f(x) बराबर kx² जब x लेस देन बराबर 2 हो, x ग्रेटर देन 3 हो। तो इस पर x बराबर 2 पर चेक करना है। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान, ठीक। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, f2 बराबर 3। f2 बराबर दिया है, इसका मान करेंगे k और 2 का स्क्वायर। तो इस पर आ जाएगा k 4, यानी 4k आ जाएगी। इसको दे दो 1, यानी एक जिसके बराबर हो वही पर फलन का मान। इस पर करेंगे क्या चेक करेंगे, मैंने फ्री बता रहा हूँ। इस पर करेंगे f2 चेक और LHL, ठीक। इस पर क्या करेंगे RHL। इसको याद रखें, ज़्यादा समझे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बस यही थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है और सब क्लियर हो चुका होगा। अब हम निकालेंगे LHL, या हमें जब k का मान ज्ञात करना होता है, नोट करके फिर बता रहा हूँ, k का मान ज्ञात करना है तो फलन का मान बराबर LHL या RHL। इतना काम करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई ज़रूरत हमें नहीं है। k का मान ज्ञात करना है तो फलन का मान बराबर LHL या RHL का मान, इतना ध्यान रखें। तो हमें फलन का मिल गया। अब इसमें दिया है RHL कितना दिया है, x बराबर 2 पर RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, ठीक है। तो इस पर दिया है, कितना मान दिया है 3 दिया। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरत करो, LHL निकालो RHL निकालो। तो इसमें लिखेंगे f2 बराबर क्या है, f2 बराबर RHL। तो f2 का मान कितना है 4k, RHL का मान कितना 3। तो इसमें k का मान कितना आएगा, k बराबर 3/4। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर चाहोगे तो LHL भी निकाल सकते हो, या करके निकाल सकते हो। क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x), तो इससे फिर वही कंडीशन लगानी पड़ेगी तुम्हें, लिमिट h टेंड टू 0 और इसमें क्या लेंगे k और 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो उसकी जगह क्या कर दोगे, तो उसकी जगह पर वही मान आएगा, इसकी जगह h की जगह पर 0, तो 2 का वर्ग 4 k आएगा, ठीक है। तो इसको हमें करने क्या है, फलन का मान और LHL दोनों बराबर हैं। फलन का मान LHL बराबर है, तो केवल हमें फलन का मान और RHL ले लिया है, हमारा k का मान निकल आया, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, बहुत सरल क्वेश्चन था। अब देख लीजिए, अब फलन हम f(x) बराबर kx प्लस 1 cos x x लेस देन इजिकल टू पाई x ग्रेटर देन पाई पर, हम x बराबर पाई पर फलन हम चेक करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें बात एक ये चीज़ है कि उसने दे दिया है फलन संतत है। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
तो उसने कहा दिया फलन, हमारा दिया गया फलन संतत है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है फलन कैसा है, संतत है। पहले ही उसने शुरू में ही बोल दिया था, जब फलन संतत है तो x बराबर पाई पर फलन का मान, ठीक। तो कितना हो जाएगा f पाई बराबर, तो इस पर चेक करेंगे फलन का मान, f पाई का मान कितना हो जाएगा, x बराबर, इस पर जब जहाँ बराबर लगाओ उसी पर फलन का मान होता है। तो इस पे ही है, तो क्या है k पाई प्लस 1, ठीक है। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब हम लिखेंगे LHL RHL के लिए, तो वही चीज़ें हम लिखेंगे x बराबर किस पर, पाई पर। तो पाई माइनस h और पाई प्लस h, ठीक है। तो जी LHL, तो जब लिखेंगे LHL के लिए, LHL बराबर हो जाएगा, माना x बराबर पाई माइनस h, तो पाई बराबर पाई माइनस h कैंसिल हो गया, तो h टेंड टू 0। इसी प्रकार RHL लेंगे, तो माना x बराबर पाई प्लस h, तो पाई बराबर पाई प्लस h, तो h टेंड टू 0 ये भी हो जाएगा। अब चलते हैं भाई कहानी की ओर। पूरी तरह क्या है हमारी कहानी, देखो LHL लेके चल रहे, LHL बराबर लिमिट x टेंड टू पाई माइनस f(x), किस पर चेक कर रहे हैं, पाई पर। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो इसका मान कितना है भाई, इसका मान लिमिट इसका है लेस देन के लिए k और पाई माइनस h और प्लस के 1। तो देखो इसमें 0 रखें, क्या आ जाएगा, k पाई प्लस 1, समीकरण 2। अब RHL के लिए, RHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई प्लस f(x) और लिमिट h टेंड टू 0 k पाई प्लस h और प्लस के, ओहो नहीं, इसने तो मान ही दे दिया इस अलग से, इसको नहीं लेना, इतने को नहीं लेना। तो इसने दिया है लिमिट h टेंड टू 0 f पाई प्लस h, ठीक है। तो इसने कितना मान दिया है, इसने मान दिया है, अब इसमें है कोस के लिए देखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 और इसका जो मान हो जाएगा कोस पाई प्लस h, ठीक। RHL के लिए यही तो है, RHL के लिए यही मान है भाई। तो कितना, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस के, लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड टू 0 और कोस माइनस के कोस h, ठीक। अब देखते हैं, लिमिट h टेंड टू, यहाँ मान भरोगे, माइनस के कोस h की जगह क्या करो 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है, माइनस के, यानी कोस 0 का मान 1, तो माइनस के 1, चूक लिख दें, कोस 0 का मान -1 होता है, कोस पाई प्लस थीटा का मान होता है माइनस कोस थीटा, ये भी याद रखना, यही गलती करोगे आप लोग। अब देखो RHL का मान कितना आ गया, -1, और हमें मान ज्ञात करना है k का। तो देखो LHL बराबर RHL बराबर f पाई, ये उसने प्रश्न में ही दिया है, प्रश्न में ही दिया है। तो प्रश्न में दिया है, तो हम सबसे पहले एक क्या करेंगे, फलन का मान कर लें या RHL कर लें, RHL या LHL। तो LHL बराबर RHL, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। उसने कहा संतत है तभी तुम्हें ले रहा हूँ, वैसे कैसे ले सकता था। तो LHL का मान कितना आया, LHL का मान जो आया है, तो आया k पाई प्लस 1, और इसका कितना आया है माइनस के 1, ठीक। तो अब देखते हैं, उधर ले जाओ, k पाई बराबर माइनस के 1, तो जहाँ पर आ जाएगा k पाई बराबर -2, तो k बराबर आ जाएगा -2/पाई,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़िए। इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी ना करो। मैंने जल्दबाजी नहीं की, एक एक पॉइंट मैंने आपको अवगत कराया कैसे क्या हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए 29 की ओर। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके लिए कोशिश की है छोटा बनाने की। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर लेके चल रहा हूँ, देख लिया होगा। और अभी हम इसको सॉल्व करवाएं। सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन के लिए दिया है इसने, सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 5 पर फलन का मान, तो f5 बराबर आ जाएगा तो k और 5 + 1, तो 5k + 1 आ गया। इसको मान लीजिए 1। ठीक है, अब दूसरा बात अब हम करेंगे RHL। तो RHL के लिए लिखेंगे माना x बराबर 5 + h, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 + h है, तो कैंसिल हो जाएगा, h टेंड टू 0। तो इसमें LHL RHL हमें केवल मान ज्ञात करना है, तो फलन का मान ले लें। देखो इस पर क्या करेंगे, इस पर करेंगे LHL और फलन का मान, इस पर क्या है RHL। ठीक है, ग्रेटर दिया इसलिए। तो अब हम लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंड टू f + fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और 3 है 5 + h माइनस के 5, तो कितना इसका आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और 3, 5 की जगह 5 + 0 और माइनस के 5। ठीक, तो क्या बनेगा जाके लिमिट h टेंड टू 0, तो मान भर दिया। अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं 3, 5 + 0 माइनस के 5, तो 5 × 3 = 15 माइनस के 5 कितना आया 10। समीकरण इसको 2। अब दिया गया चूंकि f(x) बराबर 5 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, अब संतत है तो इसलिए f(x) अर्थात f5 बराबर RHL, f5 बराबर RHL, क्योंकि उसने बता दिया कि पहले ही प्रश्न में कह दिया है फलन संतत है। प्रश्न में दिया जो फलन संतत है, दोनों बराबर कर दीजिए। f5 का मान कितना आया, f5 का मान जो है 5k + 1 और RHL कितना है 10। ठीक है, तो 5k बराबर 10 माइनस 1, तो 5k बराबर 9 और k बराबर 9/5। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अगर हम RHL भी निकालते तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, RHL भी निकाल सकते हैं, सॉरी LHL बराबर लेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, तो बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और k 5 माइनस h + के 1, वो किसके f5 के बराबर आएगा, तो 5k इसकी जगह 0 कर दें + के 1, किसके बराबर है, जो f5 के बराबर है। ठीक, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ले सकते हैं मगर लिख सकते हैं। और इसको हमें लेना है क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि फलन संतत है, तो f2 यानी f5 और RHL दोनों बराबर हैं, तो हमें तुरंत ही k का मान मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि प्रश्न इम्पोर्टेंट है, समझो इसके लिए। ये प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसने दिया है एक सतत फलन हो, फलन इस पर क्या लिखा है, तो परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं दिखाना चाहूँगा आपके लिए। इस सवाल छोड़ के मत जाना, कम से कम
परीक्षा से पहले 2-3 बार इसको पढ़ के जाना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, अब देखते हैं इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फलन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो x बराबर 2 पर, फिर x बराबर 10 पर। ठीक है, कई जगह देखो, यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर देखो हो रहा है x बराबर 2 पर, x बराबर 10 पर, यानी टूट रहा फलन है। तो वहीं से आप इसकी संततता चेक करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है, तो x बराबर 2 पर जो है f2 बराबर वो 5 है, इसके लिए मैंने इसको 1 मान दे दिया है। ठीक, अब हम LHL चेक करेंगे। LHL तो पुरानी चीज़ है कि इस पर ही LHL की लेस देन है, तो इस पर LHL और इस पर F कितना 2 चेक किया आपने है। तो LHL बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू कितने पर 2 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और 2 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो इस पर मान कितना आया इसका, इसका भी मान इस पर मान जो आया है f2 माइनस h का जो मान आया वो कितना दे रहे हैं, 5 आएगा। इसको दे दो आप 2 मान, समीकरण इसको 2 दे दिया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कम जगह में आ जाए, कम जगह में हमारा सोल्व प्रश्न हो जाए। अब देखते हैं RHL बराबर लिमिट किस पर चेक करेंगे, RHL इसके काम करेगा x बराबर 2 के लिए। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें जो आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, सावधानी से 2 यानी a बाहर निकाल लो, a और 2 प्लस h प्लस b। तो इसमें जो मान भरेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस b, समीकरण हो गया आपका 3। ठीक, अब हमारा जब फलन सतत है, x बराबर 2 पर फलन सतत है, x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है, तब क्या लिखेंगे, LHL बराबर RHL। तो LHL का मान कितना आया था, तो पहले लिख लो RHL, तो RHL का मान 2a प्लस b बराबर 5। ये समीकरण दे दो आप 4 दे दो आप। ठीक है, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि a b के मान कैसे निकालेंगे, बिना उसके थोड़ी निकाल पाएंगे। अब हम लिखेंगे x बराबर, अब लिखेंगे x बराबर किस पर चलेंगे, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर फलन का मान कितना है, x बराबर 10 की ओर चलते हैं तो फलन का मान देखो भाई, फलन का मान j लिया जाएगा क्योंकि बराबर चिन्ह इसी पर लगा है। तो इस पर हम चेक करेंगे क्या, एक तो लिखेंगे RHL और F10 का मान चेक करेंगे। ठीक है, तो F10 बराबर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। इसे समीकरण हम दे देंगे 5 दे दें इसके लिए। ठीक, क्योंकि ज़रूरत तो आगे पड़ेगी मुझे। अब हम निकालेंगे LHL, तो LHL के लिए ये काम होगा, तो अब हम लिख दें LHL बराबर लिमिट किसमें x टेंड टू 10 माइनस fx और लिमिट इस पर हो जाएगा h टेंड टू 0 f 10 माइनस h। तो इसमें क्या बनेगा जाके, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा a 10 माइनस h प्लस के b। तो इसमें बाद है 10a हो जाएगा, 10a प्लस के b, इसको नाम दे दें 6 दे दें आप। ठीक, तो कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रा कोशिश करें। अब हम देखेंगे RHL का मान कितना है, RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 10 प्लस fx और बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 10 प्लस h
का मान कितना दिया उसने, 21 दिया है। समीकरण इसको दे दें 7। ठीक, समीकरणों में ही हम फाइंड कर देंगे। अब देखो, जब x बराबर 10 पर फलन कैसा है, संतत है, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे LHL बराबर RHL। तो RHL का मान कितना, 21 है, तो 21 LHL का मान कितना आया, LHL का मान जो आया 10A प्लस B बराबर RHL का मान आया 21। समीकरण से दे दो आप, 6 7 हो गए, 8 दे दो। ठीक, अब इन दोनों को हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण किससे हल करेंगे, 4 और 8 से, 4 व 8 से हल करेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण दी गई हमारी क्या है, 2A प्लस B बराबर 5, और दूसरी समीकरण दी क्या दी है, 10A प्लस B बराबर 21। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसका दी तो हमारी 4 थी और जी समीकरण क्या है, 8 थी। ठीक, तो यहाँ हम करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा, माइनस के 8A बराबर 11 में थे 5 गए 16, माइनस के 16 कैंसिल हो गया, A बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, A का मान कितना आया, 2। अब लिख दो A का मान समीकरण 4 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस B बराबर 5, तो 4 प्लस B बराबर 5, तो B बराबर 5 माइनस 4, तो B का मान कितना आया, 1। तो यहाँ लिख सकते हो A बराबर 2, B बराबर 1। यही आपको A B के मान ज्ञात करने थे। ठीक, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, और बहुत विधिवत इसको सॉल्व कीजिए 2-3 बार। तो इस सवाल को मैंने यहाँ पर शॉर्ट रूप में यहाँ लिख दिया, देख लीजिए, क्योंकि अगर मिस्टेक यही लगती है तो उधर पेज पलटना पड़े, इसी पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप विधिवत सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक, चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए भैया, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो। ठीक, कोई दबाव नहीं है, आप वहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। ठीक है भैया, देख लीजिए, ये दिया गया फलन है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो सतत फलन है, तो इसके लिए भाई इसने बोल दिया कि कैसा फलन है, सतत फलन है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये आपका संयोजन फलन है। कैसा है, संयोजन फलन है। तो लिखेंगे माना hx बराबर, पहले तो इसको करेंगे hx बराबर ex स्क्वायर, और gx बराबर क्या मानेंगे, cos x। तो देखो ये ऐसा हम लिखते हैं, ये आप जो cos ex स्क्वायर का मतलब होता है केवल अलग, और cos ex का cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos ex का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर केवल अलग है, इसलिए 2 फलन है, जे एक ही फलन बन जाता है। ये 2 फलन हुए। बात आपको पुनः समझाएं, जो cos ex स्क्वायर अलग अलग फलन है, और cos ex है, cos स्क्वायर x है, ये एक ही फलन है। तो ठीक है, तो इस पे हम लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलते हैं, तो hx स्क्वायर, क्या इसको हम अलग अलग चेक करेंगे, किस पर अलग अलग चेक करेंगे, तब भी हमारा कैसा फलन होगा, संतत होगा। तो लिखेंगे hx एक बहुपदीय फलन है। कैसा है, जो ex के सभी वास्तविक मानों के लिए कैसा है, संतत है। इसी प्रकार
जी एक्स बराबर कॉस एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या एक्स के लिए क्या है, संतत है। ठीक, तो जो एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हम कोई संख्या ले लेंगे, मान सकते हैं, अभी रफ में बताएंगे आपके लिए। तो ये क्या हो गया, सतत है। अब क्या लिखेंगे, अब जी ओ एच ई एक्स, यानी इसे बोलते हैं गोच एक्स बराबर लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जी और बड़ा ब्रैकेट लगाओ एच ई एक्स। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन है। कैसे फलन है, सतत फलन है। इसलिए संयोजक फलन जी गोच एक्स भी सतत फलन है। ठीक, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है। ठीक, इतनी कहानी आपको लिखनी है। और देखिए, एक फलन मैंने लिया था, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसके लिए हम देखो, मैंने नोट कर दिया पहले ही से कुछ, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर कोस एक्स। तो एच एक्स बहुपदीय फलन है जो एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। इसी प्रकार जी एक्स बराबर कोस एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या एक्स के लिए संतत है। ठीक है, तो जी ओ एच एक्स और इसके बराबर लिखते हैं जी एच एक्स बराबर जी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स स्क्वायर। चूँकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन है, तो इसलिए संयोजन फलन है। तो जी ओ एच ऑफ एक्स भी, यानी गोच ऑफ एक्स भी सतत फलन होगा। कोस एक्स स्क्वायर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है। तो इसको भी हम कर सकते हैं, ऐसे हम इसको ले लें। तो एच एक्स बता दें, इसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे, एच एक्स के लिए हम, तो ये एच एक्स बराबर क्या फलन है, एच एक्स बराबर जो फलन है हमारा एक्स स्क्वायर है। तो इस पर हम कोई संख्या लेंगे, एक्स बराबर मानेंगे, माना एक्स बराबर कोई सी संख्या, सी वास्तविक संख्या है। दूसरे मेथड बता रहा हूँ रफ के लिए, सेकंड मेथड कर सकते हैं। इसके लिए वास्तविक संख्या है, तो इस पर क्या निकालेंगे, इस पर एक्स बराबर सी पर एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे। इस पर तीनों चीज़ें कैसी संतत आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार जी एक्स के लिए, जी एक्स बराबर क्या लिया, कोस एक्स। तो इस पर भी मानेंगे, इसमें जो दूसरा फलन हो गया, तो इस पर क्या माने, माना एक्स बराबर सी एक कैसी है, वास्तविक संख्या ले लो, आप कोई वास्तविक नंबर ले लो। तो इस पर भी क्या करेंगे, एक्स बराबर सी पर एल एच एल, और जो फलन दिया ही एक्स बराबर सी के लिए एल एच एल और आर एच एल, और क्या लिखेंगे, एफ सी। तीनों चीज़ें निकालने के बाद कैसी हो जाएंगी, सतत फलन हो जाएगा। तो एच एक्स जी एक्स कैसा हुआ, सतत है। जब एच एक्स और जी एक्स सतत फलन है, तो गोच भी हमारा कैसा होना चाहिए, सतत फलन होना चाहिए। संयोजन फलन भी कैसा होना चाहिए, सतत फलन होना चाहिए। तो दोनों विधियों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी एल एच एल आर एच एल बराबर हो जाएगी। इसमें भी क्या करोगे, एल एच एल आर एच एल और एफ सी। इसी प्रकार इसमें भी
LHL और RHL और FC। तो C एक क्या है, रियल नंबर है, यानी X बिलोंग्स टू R या X बिलोंग्स टू C, C बिलोंग्स टू R, तो C बिलोंग्स टू R भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, X बिलोंग्स टू R और इसकी X बराबर क्या ले लिया, X बराबर में लिया C, तो C बिलोंग्स टू R हो जाएगा। नहीं, मैं रफ में बताना चाहता हूँ, आप चौंक रहे हैं। तो देखो, माना X बराबर C कैसी वास्तविक संख्या, X बिलोंग्स टू R, तो इसकी जगह क्या कर दो, C बिलोंग्स टू R, तो ये भी तो वही चीज़ आई। तो C बिलोंग्स टू R कोई वास्तविक संख्या लिए, उस पर दोनों चीज़ें कैसे हैं, दोनों फलन कैसे हैं, उस पर दोनों फलन कैसे संतत हैं। इस पर HX और GX संतत हैं, कैसे हैं, संतत हैं। इसलिए चूक कैसे लिखो, चूक, तो इसलिए लगाओगे FX भी फलन कैसा होगा, संतत फलन है। ठीक, ये मैंने आपके लिए अलग से बता दिया, आप कर सकते हो इस विधि से। और वैसे तो मैंने ऊपर लिख के दे दिया कि कम समय में आपको जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लड़के जल्दबाजी में गलत करके आते, इसको इस मेथड से सीख लें, और नहीं तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो अगले डिटेल में अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम बताएंगे आपके लिए। ठीक है, देखो AB फलन आपका बहुत अच्छा फलन है, जो सवाल दिया गया 32वां। इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें मोड लगा हुआ है, ये भी दो फलन है इसमें। किसमें फलन है, एक तो FX cos X है और एक मापांक फलन है। तो हमको साधारण विधि से इसे कर सकते हैं, दूसरे मेथड से अगले वीडियो में इसको देंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, इसके लिए इसका ग्राफ भी बताएंगे। तो अब छोटी विधि से मैं बता रहा हूँ, माना FX बराबर मोड cos X। ठीक, तो अब हम किस पर चेक करेंगे, X बराबर 0 पर, X बराबर 0 पर फलन को हम चेक करेंगे। तो X बराबर 0 पर, तो F0 बराबर क्या हो जाएगा, मोड cos 0। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो मोड में कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसको मान दे दो 1। ठीक, अब हम इस पे निकालेंगे LHL। तो वही चीज़ मान लोगे आप, 0 माइनस H, 0 प्लस H, X बराबर 0 है, X बराबर 0 पर, तो LHL बराबर लिखेंगे लिमिट X टेंड टू 0 माइनस और FX। तो लिमिट H टेंड टू 0 F0 माइनस H, और लिमिट H टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, मोड cos 0 माइनस H। ठीक, तो इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें भाई अगर मान रखेंगे 0, तो क्या आ जाए, cos 0 ही आएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, समीकरण इसको दे दिया 2। अब करेंगे RHL के लिए, RHL बराबर लिमिट X टेंड टू 0 प्लस FX बराबर, तो क्या लिखोगे, लिमिट H टेंड टू 0 F0 प्लस H। तो फलन क्या आपका, लिमिट H टेंड टू 0 मोड cos 0 प्लस H। ठीक, तो इसमें अगर 0 धरें तो cos 0 ही आएगा ये भी, तो cos 0, और cos 0 का मान कितना है, 1, समीकरण इसको 3। अब लिखो चूंक FX, चूंक LHL, RHL और F0 तीनों कैसे हैं, बराबर, इसलिए FX X बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत, यानी संतत फलन है, संतत फलन संतत है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और वैसे इसमें अलग निकालेंगे, मोड का अलग करेंगे, वैसे अलग करेंगे, तो ये लंबा सवाल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल शॉर्टकट में मैंने आपको दे दिया, नंबर पूरे मिलेंगे इस पर। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई देखो F0 का मान LHL निकाल दिया, RHL निकाल दिया, तीनों चीज़ें हमारी इक्वल आ गई हैं, इसलिए फलन हमारा संतत है। ठीक है, देखो सेकंड मेथड से मैं लेकर आया हूँ, इसके लिए अच्छा मेथड है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक कंपोजिशन फंक्शन है, कैसा है, कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन
फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में संयोजन फलन। तो संयोजन फलन के लिए हम यहाँ निकालते हैं एफ एक्स बराबर, जो आपका है इसको हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, मोड कॉस ई एक्स। इसमें एक तो त्रिकोणमितीय फलन है और एक मापांक फलन है। तो हम लिखेंगे जी एक्स बराबर आ जाएगा मोड ई एक्स, और एच ई एक्स बराबर लिखेंगे कॉस ई एक्स। कितने फलन हो गए, 2 फलन हो गए। तो 2 फलन हो गए, इसके लिए हम लिख सकते हैं गोफ, क्या लिखेंगे, गोच लिखेंगे तो जी ऑफ एच ई एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच ई एक्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे जी एच एक्स का मान कितना है, कोस एक्स, जी ऑफ कॉस ई एक्स। ठीक, तो गोच बराबर क्या हो जाएगा, यानी गोच बराबर लिखेंगे मोड कॉस एक्स, जो कहते हो गया। जी एक्स बराबर क्या माना, जी एक्स बराबर मोड एक्स, एच एक्स बराबर कॉस एक्स। अब इसको गोच निकाला है तो इसमें एक्स जुड़ जाता है, क्या लग जाता है, इसमें ऑटोमेटिक एच एक्स आ जाएगा। ऑफ हटाओगे तो एच एक्स पूरा ये एच एक्स फलन बन जाएगा जाके। ठीक है, इसमें एच एक्स लगेगा जाके। तो जी ऑफ कोस एक्स का मान रख दिया मैंने इसके लिए। एक्स की जगह पर क्या रख दिया मैंने, एक्स की, यानी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स की जगह पर, इसमें एक्स की जगह पर लिख दिया कॉस एक्स। ठीक, तो जी ऑफ एच एक्स। अब देखेंगे इनको नोट करेंगे, जी एक्स कामा एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। तो जी एक्स एंड एच एक्स दोनों फलन कैसे हैं, दोनों फलन कैसे हैं, सतत फलन है। कैसे हैं, सतत फलन है। ठीक, इसलिए यहाँ लगा दो चूक, इसलिए एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच भी कैसा होगा, भी सतत फलन होगा। और किस पर होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए। किस पर होगा, प्रत्येक रियल नंबर के लिए। भाई मैंने एक वास्तविक संख्या ऊपर मानी थी, इससे भी कर सकते हो। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जांचिए कि क्या साइन मोड एक्स एक संतत फलन है। तो देखो हम सबसे पहले इसको, जे भी एक ऐसे संयोजन फलन है। कैसा फलन है, संयोजन फलन है। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स एक संयोजन फलन है। तो इसमें हम लिखेंगे जी एक्स, माना जी एक्स बराबर मोड एक्स और एच एक्स बराबर आपने ले लिया साइन एक्स। ठीक, हम जानते हैं जी एक्स फलन मोड एक्स किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है, तथा एच एक्स भी अर्थात एच एक्स बराबर कॉस एक्स भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है। ठीक, अब नोट करते हैं। अब एच ओ जी यानी हॉग ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी एक्स बराबर एच, क्या लिख लेंगे, एच मोड एक्स बराबर साइन मोड एक्स।
ठीक है। चूँकि GX और HX दोनों फलन कैसे हैं, संतत हैं। कैसे हैं, संतत हैं। इसलिए साइन मोड EX दोनों फलन कैसे हैं, संतत हैं। तो इसलिए यहाँ लिखो, इसलिए संयोजन फलन HOG ऑफ EX भी सतत फलन है। कैसा है, सतत फलन है। जब भाई ये दोनों संयोजन HX GX दोनों कैसे हैं, संतत फलन है, तो संयोजन फलन भी संतत फलन है। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन मोड EX प्रत्येक EX बिलोंग्स टू R के लिए क्या होगा, सतत के लिए सतत फलन होगा। ठीक, ये आपको कंडीशन इसमें लिखने थी। ये कैसा है, संयोजन फलन है। GX बराबर मोड X मान लिया, HX बराबर क्या मान लिया, साइन X। अब जब इनको चाहे अलग अलग कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको मान लो GX बराबर क्या है आपका, GX बराबर क्या है, मोड। GX बराबर आपने मोड X लिया है, तो आप X क्या ले लो, X बराबर C पर, और C क्या, C बिलोंग्स टू R। तो इस पे आप ले लेंगे GX के लिए EX बराबर C पर, तो C पर क्या हो, GC बराबर क्या हो जाएगा, C मोड हो जाएगा। ठीक, इसी पर क्या निकालोगे, इसी पर GC के लिए निकालोगे LHL और RHL। ठीक है, तो इस पर तीनों चीज़ें कैसी हो जाएंगी, LHL और RHL और FC। तो ये संतत फलन हो जाए। कैसा हो जाएगा, संतत फलन। एक बात यहाँ पर निकालो, दूसरी कंडीशन बता रहे हैं, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है फिर निकालेंगे। HX बराबर क्या दिया है, साइन EX, और किस पर, X बराबर माना X बराबर C पर फलन, X बराबर C पर फलन को चेक करेंगे, X बराबर C पर, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, HC बराबर साइन C। तो इस पर एक कंडीशन इस पर निकालेंगे, ये दूसरी बात हो जाएगी। इसके लिए आप निकालेंगे, इसको निकाल चुके हैं। अब इस पर LHL, HX पर LHL RHL, तीनों चीज़ें निकालेंगे। जब तीनों चीज़ें निकालेंगे तो ये भी फलन कैसा हो जाएगा, X बराबर C पर फलन हो जाएगा संतत। ठीक है। अब जब GX और कामा HX दोनों फलन कैसे हैं, दोनों फलन संतत हैं, तो चूँकि इस पर लिखोगे, चूँकि GX HX दोनों फलन संतत हैं, तो इसलिए FX, यानी FX मतलब क्या लिखा था, HOG ऑफ X भी फलन कैसा होगा, संतत फलन होगा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। किसके लिए, EX बिलोंग्स टू R, अर्थात C बिलोंग्स टू R, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी कंडीशन आपका गलत नहीं होगा, इससे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सीधी बात दोनों चीज़ें निकाल ले अलग अलग हो। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड करेंगे, जो प्रथम मेथड है, फर्स्ट मेथड से। ठीक है, दो मेथड में सवाल समझाएंगे, जिससे समझ में आ जाए उससे आप कर लेना। तो माना दिया गया क्या है, FX बराबर मोड EX माइनस की मोड X प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे, माना GX बराबर दिया है मोड EX और HX बराबर तथा
एच एक्स बराबर दिया है मोड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं जी एक्स और एच एक्स दोनों मापांक फलन हैं। तो दोनों मापांक फलन हैं, तो एक किसमें होंगे, अतः एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए दोनों फलन कैसे हैं, संतत हैं। ठीक है, तो इसलिए एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स बराबर मोड एक्स और मोड एक्स प्लस 1 प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन संतत है। ठीक है, इम्प्लाई दैट एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असतत यानी असंतत नहीं है। ये तो मैंने आपको छोटे उसमें बता दिया। अब बड़े मेथड में बताएंगे सवाल लंबा कैसे है, और कम से कम ये सवाल कभी कभी 8 नंबर का भी आता, 8 अंक का। ठीक, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना डाल सको उतना कमी है ये। ठीक, जितना डाल सको कमी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसको हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे, यानी एफ एक्स बराबर जो दिया है, देखो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, मेथड में तो दिया है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ये फलन ब्रेक कैसे होगा, इसको तोड़ेंगे। अब हम किसको, इस फलन को ब्रेक करेंगे कैसे, जैसे हम मोड इसको तोड़ते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर दिया होता है मोड एक्स, तो इसको हम तोड़ते कैसे, ब्रेक करते हैं, माइनस के एक्स लेस देन 1। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन बराबर 1 पर, 0 पर, क्योंकि मोड एक्स बराबर 0 करोगे तब। तो ये फलन को इसी प्रकार इसको तोड़ा जाएगा। अब इसमें कितने तोड़ा जाएगा, एक तो दिया गया है मोड एक्स और एक दिया है मोड एक्स प्लस 1, तो इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, तो एक्स बराबर 0 पर एक्स बराबर माइनस पर हम तोड़ेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते, क्या बनाते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा एक 0 हो गया, एक माइनस के 1 हो गया, इधर क्या होता है माइनस के इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। तो इसके लिए ब्रेक कैसे करें, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर हम लेते हैं, इससे 0 से छोटे, सॉरी ये तो -1 यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा। ठीक, सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। तो यहाँ जैसे ही हम लेंगे -1 से छोटे मान इसमें डालेंगे आप, तो माइनस छोटे से मान डालेंगे, अब हम कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए। तो ये आप मान लीजिए एफ एक्स बराबर जो आपका मोड एक्स है माइनस के मोड एक्स प्लस के 1 है, तो ये आपका क्या मान लीजिए एच एक्स और इसको मान लीजिए जी एक्स, दो फलन हैं। तो इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर संख्या रेखा लेंगे, इसमें लिखेंगे मोड एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, तो एक मान तो इधर आ गया आपका है 0। ठीक है, अब एक्स प्लस के 1 बराबर 0 ले लो, तो एक्स बराबर माइनस के 1, तो वो यहाँ पर आपका मान आ गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए इधर के लिए थोड़ा कोशिश करते हैं रफ में, ज़्यादातर
तो इधर तो जो मान एक्स के मान घटते चले जा रहे हैं ना, घटते जा रहे हैं, और इधर एक्स के मान कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर से जितने माइनस के मान इधर घटेंगे इधर बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप इसमें जो आपका फलन दिया है एफ एक्स बराबर, कोशिश कर रहा हूँ मोड एक्स और माइनस के मोड एक्स प्लस 1, और इसमें जो भी मान आएगा, मान लीजिए एक्स एक से छोटा मान डालो, तो एक से छोटा मान होगा, एक से छोटा मान तो -2 हुआ। तो माइनस जैसे ही आपने लिया g-2 बराबर, तो -2 हुआ, क्या हुआ, माइनस के निगेटिव आएगा। इसी प्रकार आप लेंगे एच एक्स में जी एच एक्स है, तो अब लेंगे जी एक्स के लिए g-2 में डालेंगे आप, देखो तो इसमें इसे मान चिन्ह भूल जाइए इसके लिए, तो इसमें डालेंगे तो -2 प्लस के 1 क्या आया, निगेटिव आपका मान आया है। कैसा आया, निगेटिव। मैं रफ बता रहा हूँ, असली फिर बाद में बताएंगे, कोशिश करें समझने के लिए। तो दोनों मान निगेटिव कैसे आए, निगेटिव मान आए, तब लिखेंगे एफ ई एक्स बराबर माइनस के ई एक्स आ जाए, चिन्ह लिखेंगे, इससे बोलेंगे नहीं, माइनस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इनको डाल दीजिए, तो माइनस की गुणा कराएंगे माइनस, और माइनस प्लस ई एक्स माइनस के 1, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया, माइनस के 1 आया। जब कब, जब ई एक्स लेस देन माइनस के 1 से, यानी छोटा से। जब क्या लिया, जब एक्स का मान -1 से छोटा लिया, तब फलन का मान कितना आया, -1। अब चलेंगे अगले के लिए, अब हम करेंगे आगे तैयारी -1 से और 0 के बीच कोई मान लें, तो 0 हम ऐसे ही करते हैं, -1 प्लस 0/2 क्या, -1/2। अब दोनों मान रखें, तो अब क्या हो जाएगा, -1/2 होगा, जी क्या है, पहले लिया था h, तो h -1/2, और क्या रखेंगे, -1/2 क्या आया, निगेटिव। कैसा आया, निगेटिव। इसी प्रकार इसमें रखेंगे g -1/2, तो x की जगह पर -1/2 प्लस के 1, तो -1 प्लस के 2 और बटे 2, तो 1/2 क्या आया, पॉजिटिव आया। कैसा आया, तो पॉजिटिव। उस चिन्ह की गुणा करवा देते हैं, इसमें किसकी करवा देते हैं, एक्स में चिन्ह की गुणा इसमें करवाएंगे। अब कोशिश कर रहा हूँ, तो एफ एक्स बराबर, तो इसमें करवाएंगे -x की, चिन्ह कौन सा आया, माइनस का, इससे तो बोलेंगे नहीं, इसमें किसकी गुणा करवाएंगे, देखो कौन सा चिन्ह आया, पॉजिटिव आया, यानी पॉजिटिव चिन्ह आया तो प्लस की गुणा करवाएंगे, तो x + 1 जीव को आते हुए रखेंगे। अब फिर करो इसके लिए -x -1, तो कितना बना जाके -2x -1। कब, अब देखिए यहाँ पर x से मान बढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे जब x लेस देन बराबर, एक लेस देन बराबर, यानी यहाँ लिखेंगे -1 से बड़ा x और 0 से छोटा। यहाँ देखो लिखेंगे 1 से बड़ा बराबर हो सकता है और 0 से छोटा। उम्मीद है ये बात क्लियर। यहाँ तो लिखेंगे x लेस देन, यहाँ लिखेंगे x लेस देन बराबर, ठीक, काय से, -1 से। तो यहाँ पर चीज़ आ गई। अब क्या इसमें फलन हमारा हो गया है, इस पर टूट गया जाके। अब हम लिखेंगे जब, अब मान लेंगे 0 से बड़ा, तो 0 से मान लेंगे जब x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, या बराबर भी ले सकते हैं, बराबर भी ले लेंगे 0। तो क्या करेंगे, 0 से बड़ा, या कैसा ही मान लेंगे, तो 0 से बड़ा लिया है हमने मान, तो 2 रख लो इसके लिए। तब f(x) का मान कितना हो, इसका देखो, पहले क्या लिया था मैंने, hx, तो h का मान x बराबर लिया मैंने 2 ले लिया है, तो h2 बराबर 2 क्या आया, देखो आप, पॉजिटिव आया। अब लिखेंगे g2 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान x + 1 है, 2 प्लस के 1 क्या आया, पॉजिटिव आया आपका। तो पॉजिटिव आया तो f(x) क्या हो जाएगा, ex, उस चिन्ह से तो बोलेंगे, इससे तो बोलेंगे नहीं, -x + के 1।
तो यहाँ पर जो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस के वन क्या आया, माइनस के वन आया। कब आया भैया, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, एक्स ग्रेटर देन या बराबर जीरो पर रखें, जीरो से बड़ा मान लेंगे आप। तो ऐसे फलन हमको ब्रेक करते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लिया है, ये समझ में आना चाहिए चिन्ह कैसे बदल देते हैं। ठीक है, अब हम समझाएंगे। तो एफ एक्स बराबर लेंगे जब क्या हो जाएगा, इसको वही चीज तोड़ के दिखा दें। तो हम जब लेंगे एक्स से माइनस एक से छोटे मान आएंगे, तो माइनस एक से छोटे मान इसमें माइनस आएगा, माइनस एक्स, और ये चिन्ह तो बोलेंगे नहीं, इसमें अभी आएगा माइनस एक्स प्लस वन। एक से छोटे मान लिए यानी एक्स से छोटे मान माइनस दो लेंगे तो निगेटिव आएगा, मैंने दिखाया अभी। तो यहाँ आएगा माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस के वन कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस के वन। क्या लिया, जब यहाँ लिखेंगे जब एक्स लेस देन माइनस वन पर। ठीक, अब क्या करेंगे, जब अब क्या करेंगे एक से बड़ा, जब माइनस वन बराबर एक्स लेस देन जीरो पर हम चेक करेंगे, तब एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा यहाँ जब रखेंगे तो माइनस एक से बड़ा, तो माइनस एक से बड़ा आएंगे, माइनस एक बटे दो रख लिया तो ये माइनस आएगा, तो माइनस एक्स आ गया। इससे बोलेंगे, इसको ध्यान रखें, ये डिब्बा अपना, इसमें जब रखेंगे तो मैंने बताया था माइनस एक बटे दो प्लस के वन, तो क्या आएगा, तो ये चिन्ह आएगा पॉजिटिव आएगा। और इसमें क्या आएगा जब एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर माइनस एक बटे दो लिया तो मोड एक्स का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो एक्स प्लस के वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस के वन, अर्थात माइनस के 2x माइनस के वन। जब तीसरी कंडीशन पर अब जीरो से अब मान रखेंगे एक्स बड़ा है जीरो से, जीरो से बड़े मान रखेंगे तो ये तो अमूमन आ जाएगा, यानी एच एक्स बराबर रखा है मोड एक्स है, और जी एक्स बराबर रखा है एक्स प्लस के वन, और एक्स जीरो से बड़े मान रखोगे, जीरो से बड़े, तो जीरो से बड़े जे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, जे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो एफ एक्स बराबर एक्स और मान इसी, तो आपका प्रश्न वाला चिन्ह है, तो एक्स प्लस के वन गुणा कर दीजिए, माइनस के यानी एक्स माइनस के वन क्या आ गया, माइनस के वन। अब फलन हमने क्या ब्रेक कर पाया है, क्या कर पाया है, ब्रेक कर पाया है। भले ही लंबा सवाल हो जाए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी दिया था, तो इसे बोलते हैं जब एक्स लेस देन माइनस वन, तो एफ एक्स बराबर कितना आया, वन। जब इसमें लिया है एफ इस एक्स के मान रखे हैं माइनस वन से और किसमें, जीरो से, तब एफ एक्स का मान कितना आया, एफ एक्स का मान आया माइनस के 2x माइनस के वन। यहाँ पर जो रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, तब एफ एक्स का मान आया कितना आया, तब आया आपका माइनस का एक। ठीक, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े लेट हो रहा हूँ, और देखना चाहे मत देखना, सीखने वाले कोर्स अवश्य करेंगे। अब चलते हैं, अब हमारा फलन ब्रेक हुआ है, कैसे हुआ ब्रेक है, ऐसे हुआ है, एक कब आया एफ एक्स पर, माइनस एक आया, प्लस एक आया होगा, माइनस एक आया है, इस पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इस पर क्या था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए, इस पर आएगा एक, देखो गलती सावधानी हो गई, माइनस माइनस गुणा करवाएंगे तो इसी में तो गुणा करेंगे, माइनस प्लस और जे प्लस माइनस कैंसिल, एक आ गया। ठीक है, कब आया जे आपका है एक्स, जब एक्स लेस देन माइनस वन, माइनस के 2x माइनस वन कब आया है, ये आया माइनस के वन लेस देन एक्स लेस देन जीरो, और माइनस के वन कब आया है, ये जब आया एक्स ग्रेटर देन बराबर जीरो। ये फलन आपका ब्रेक हो गया है। अब हम फलन को चेक करेंगे, अब हम थोड़ी कहानी और बढ़ाएंगे। अब देखिए LHL किस पे हो जाएगी जी, आपकी LHL बनी, इस पर फलन का मान बना है, इस पर फलन का भी मान बना है, और ग्रेटर देन भी इस पर आएगा LHL, तो इस पर आएगा फलन का मान, एफ एक्स बनेगा और RHL बनेगा किस पर, एक्स बराबर
एक्स बराबर -1 के लिए लिखोगे एक्स बराबर -1 के लिए। तो इसमें क्या आएगा, एफ -1 बराबर फलन का मान इसी पर आएगा, तो -2 और -1 एक्स की जगह पर -1 और -1 कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे और -1 तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बात। और अब लिखेंगे लिमिट LHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू -1 के और fx लिमिट h टेंड टू 0 f -1 के h, x बराबर -1 के लिए तो है, तो इस पर मान कितना आया, इस पर भी मान आपका LHL के लिए 1 आया, समीकरण 2। अब RHL के लिए, RHL के लिए लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंड टू -1 एंड प्लस के fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f -1 प्लस के h, तो बराबर लिमिट h टेंड टू 0 के लिए क्या रखेंगे, वही मान रखेंगे जो फलन का है, तो -2 -1 प्लस h -1, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे, इसमें 0 कर देंगे, तो -n प्लस 2 -1 1 आएगा। तीसरी भी कंडीशन हमें समीकरण मिल गई। अब लिखेंगे क्या, x बराबर -1 पर चूंक LHL RHL और f -1 तीनों बराबर हैं, इसलिए f बराबर -1 पर फलन कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। देखो उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। अब किस पर चेक करेंगे, अब x बराबर किस पर चेक करेंगे, देखो x बराबर फलन कैसे 0 पर बदल रहा है, 0 पर बदल रहा है, या 1 पर बदल रहा है x लेस देन -1 पर बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है 0 पर। अब देखेंगे f0 का मान, f0 का मान कितना आएगा, f0 का मान आएगा, इसमें 0 बराबर लगाए तो -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आए। समीकरण इसे 1 दे दो। अब x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर है, सॉरी 0 पर। ठीक, अब इसमें LHL क्या लेंगे, जी लेंगे, तो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 -fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f0 -h, क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो यही फलन लेंगे -2x -1, तो -2 तो रहेंगे, यहाँ पर -2 लगा दो यहाँ पर। अब x की जगह क्या, 0 -h, ठीक है, और क्या बचा था, -k, और इसमें क्या दिया है, -1, ठीक। अब देखो इसमें 0 गुणा करवाएं, क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो -1 आया, समीकरण इसको डाल दो 2। अब लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h, तो क्या आया, इस पर भी मान कितना आया, -1 है। अब लिखोगे चूंक LHL RHL और f0 कैसे तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी बात, पॉइंट। मैंने बहुत कोशिश की, इस सवाल में सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया है, और भाई ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, और एक कहीं मिसप्रिंट ना हो जाए। ये 8 अंक का सवाल देगा, जब आएगा तो 8 नंबर आपको धमाकेदार नंबर देगा। मैंने फलन को ब्रेक भी करना सिखा दिया आपके लिए, सारी कोशिशें की आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब तीनों चीज़ें आपकी हो गई हैं, और ये फलन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। प्रिय छात्रों, हमारे जो मैंने आपको सारे वीडियो दिए हैं, तो हमारे वीडियो को एक एक करके
पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसी के साथ में आज हमने सांतता तथा अवकलनीयता को एंड कर दिया है। जो बचे हुए उदाहरण हैं और विविध प्रश्नावली है जल्दी हम अपलोड कर देंगे। इस कष्ट के लिए खेद है और आप लोग इनको सबको लोड करिए, नोट करते चलिए। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। ठीक।